काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको बाकी चैनल्स के ऊपर एक साथ नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश और भारत के बारे में, क्योंकि भारत से कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका से गेहूं परचेज करने का फैसला किया है। दरअसल भारत सरकार ने साल 2022 में गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर उस समय बैन लगा दिया था। तब के समय इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की काफी शॉर्टेज हो गई थी। इंटरनेशनल मार्केट में 30% गेहूं सप्लाई करने वाले रशिया और यूक्रेन के बीच अचानक से वॉर स्टार्ट हो गया था। वहीं पर दूसरी तरफ भारत में भी हीट वेव्स ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण गेहूं की पैदावार कम थी। इसी के चलते उस समय भारत सरकार ने डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पर गेहूं की कीमतों को स्टेबल रखने के लिए गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर ही रोक लगा दी थी। एंड उसके बाद से आज तक ये रिस्ट्रिक्शंस और बैन अभी तक लागू है और इसको हटाया नहीं गया है। हुआ ये कि भारत सरकार ने कुछ कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस के चलते डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स करके गेहूं की शिपमेंट बैन करने के बाद भी उनको गेहूं सप्लाई करना जारी रखा था। ये कोई 4-5 देश थे, जिनमें यूएई और नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश का भी नाम शामिल था। बांग्लादेश की प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश में गेहूं की पैदावार ना के बराबर होती है। ऊपर से खेती के लिए एरिया उतना ही लिमिटेड है, लेकिन आबादी बढ़ते जा रही है। लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के कारण अब बांग्लादेश को अपनी वीट कंजप्शन का 85 से 90% वीट दूसरी कंट्री से परचेज करना पड़ता है। इसीलिए बांग्लादेश भारत से ह्यूज क्वांटिटी में गेहूं परचेज करता है, क्योंकि भारत के साथ लैंड बॉर्डर्स लगते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस कॉस्ट ना के बराबर होती है। अब शेख हसीना के समय तो भारत ने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के चलते एक्सपोर्ट बैन के बावजूद बांग्लादेश को गेहूं की शिपमेंट्स भेज दी थी। जब भी शॉर्टेज होती थी तो बांग्लादेश भारत से मदद मांगता था और भारत रेस्क्यू करने के लिए आ जाता था। लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद भारत ने गेहूं की शिपमेंट्स के ऊपर भी रोक लगा दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत से पर्याप्त मात्रा में गेहूं ना मिलने के कारण पहले तो बांग्लादेश ने रशिया को अपना मेन सप्लायर बनाया था, लेकिन अब अमेरिका के प्रेशर के बाद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ गेहूं का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की फूड मिनिस्ट्री और अमेरिकन व्हीट एसोसिएशन ने पिछले कल एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश हर साल अमेरिका से 7 लाख टन गेहूं परचेज करेगा। अगले 5 साल तक 7 लाख टन गेहूं हर साल बांग्लादेश को मिलेगा, जिसके लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट अमेरिका को $200 मिलियन हर साल पे करेगी। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के ऊपर 35% टैरिफ अनाउंस किए थे, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। और ये जो बांग्लादेश ने अमेरिका को 5 साल के लिए गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्प्रेस करने और टैरिफ्स को कम करवाने की कोशिश में ये डील साइन की गई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूरोपियन यूनियन को लेकर। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भारत की ऑयल कंपनी नायरा एनर्जी के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस किए थे। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया कि वो अब भारत से वो सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल परचेज नहीं करेंगे जो भारत ने रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाए होंगे। अब ये तो हम सबको पता है कि यूरोपियन यूनियन ने ये जो भारत के ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, इसके कारण भारत की कंपनीज को काफी ह्यूज लॉस होने वाला है। यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं, इसलिए 27 देशों की मार्केट का एक्सेस अचानक से हमारी ऑयल कंपनीज के लिए खत्म हो गया है। लेकिन अभी तक ये क्लियरली नहीं बताया गया था कि भारत को यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के कारण कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है, मगर अब ये डेटा भी सामने आ गया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव नाम की एक रिसर्च फर्म है, जो क्लाइमेट चेंज, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च पब्लिश करती है। इन्होंने स्टडी करके बताया कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के कारण भारत को $15 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। $15 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भारत यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा था, उसमें से $5 बिलियन तो डायरेक्टली इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कहने का मतलब है कि यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस के कारण भारत को सालाना कई बिलियन डॉलर्स का ह्यूज लॉस उठाना पड़ेगा। अब देखना ही होगा कि भारत की ऑयल कंपनीज यूरोपियन कंट्रीज का बिजनेस बचाने के लिए रशियन ऑयल को डंप करती हैं या फिर नहीं, और ये चीज पता चलेगी अगले यानी कि अगस्त महीने के क्रूड ऑयल इंपोर्ट के डेटा में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। अफगानिस्तान के बाद अब भारत नेपाल क्रिकेट प्लेयर्स को भी सपोर्ट करने लगा है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल मेंस क्रिकेट टीम के 20 प्लेयर्स को BCCI ने ट्रेनिंग देने का फैसला किया है, और नेपाल की ये 20 प्लेयर्स की टीम भारत आ चुकी है, जो बेंगलुरु में स्थित नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ले रही है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आज 21 जुलाई से शुरू हुआ है और 3 अगस्त को खत्म होगा। दरअसल इस साल अक्टूबर महीने में अगले T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स मैच होने वाले हैं। उसी की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करवाने के लिए भारत नेपाल क्रिकेट टीम की मदद कर रहा है। नेपाल के प्लेयर्स को भारत में मैच अवेयरनेस से लेकर ट्रिक्स और टिप्स सब कुछ दिया जाएगा। नेपाल में स्थित भारत की एम्बेसी पूरी तरह से इस डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेट कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और पाकिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इसी हफ्ते अमेरिका में बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं। अमेरिका ने इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी और एयरफोर्स चीफ को भी इनवाइट किया था। जुलाई महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट पाकिस्तान है,
इसलिए पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार कल सिक्योरिटी काउंसिल में एक डिबेट को लीड करने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट में पहलगाम या फिर कश्मीर मसले को उठाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट की है और कंट्रोवर्सी भी ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पीछे पड़ गए हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने अकाउंट से रिलीज किया है। ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है और एक तरह का डीप फेक वीडियो है। वीडियो में दिखाया गया है कि बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं, दोनों स्माइल कर रहे हैं और फिर अचानक से FBI के ऑफिसर्स आते हैं। पहले तो ये ऑफिसर्स बराक ओबामा को घुटनों के ऊपर गिराते हैं, उसके बाद अरेस्ट करके हथकड़ी लगाकर बराक ओबामा को साथ में ले जाते हैं। उसके बाद बराक ओबामा को जेल में बंद कैदियों की ड्रेस लगाकर दिखाया गया है, जिसमें बराक ओबामा काफी टेंस और टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी टिकटॉक अकाउंट से ली है, लेकिन इस वीडियो को पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्शन में लिखा है कि नो वन इज अबव द लॉ, यानी कि देश के कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। अब इस पोस्ट के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 बार के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को अरेस्ट करके जेल में डालने के आदेश भी दे सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स के लिए बराक ओबामा और जो बाइडेन के ऊपर ब्लेम डाला था और रिसेंटली अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने स्टेटमेंट रिलीज की थी कि साल 2016 के जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें बराक ओबामा की प्रेसिडेंसी खत्म हुई थी, उस 2016 के इलेक्शंस में बराक ओबामा के ऑफिशियल्स की टीम ने डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के आपस में संबंध और ट्रंप के रशिया के साथ मिले होने की फेक स्टोरीज बनाई थी ताकि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने से रोका जाए। तुलसी गबार्ड ने यह भी कहा है कि ये जो फेक कल्यूजन थ्योरीज उस समय बनाई गई थी उसके उनको सबूत भी मिल गए हैं और ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अब वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI को हैंडओवर करेंगी और बराक ओबामा और उनकी टीम के खिलाफ एक्शन लेने और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के आदेश देंगी। 100 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात के एविडेंस हैं कि बराक ओबामा ने झूठी साजिश रचकर डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की कोशिश की थी, जो कि उस समय इलेक्शन जीत गए थे। अब देखा जाए तो तुलसी गबार्ड भी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं, इसलिए उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये मीम वीडियो शेयर किया है जिसमें बराक ओबामा को FBI ऑफिशियल्स अरेस्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बराक ओबामा के ऊपर क्या एक्शन होता है। भारत की बात करें तो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट टर्म के दौरान बराक ओबामा 2 बार भारत आए थे। पहली बार साल 2010 में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरी बार साल 2015 के रिपब्लिक डे में जब भारत में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 को लेकर, जिसमें दुनिया की 110 कंट्रीज के मैथमेटिशियंस यानी कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हिस्सा लेने गए थे। ये इवेंट ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो गया है और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत को इस कंपटीशन में 7th रैंक मिला है। भारत ने 3 गोल्ड मेडल्स, 2 सिल्वर मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वैसे भारत टॉप 10 में तो आ गया, लेकिन पिछले साल 2024 में भारत का रैंक काफी अच्छा था और 2024 में भारत 4th पोजीशन के ऊपर आया था। उससे पिछले साल 2023 में भारत 9th रैंक के ऊपर आया था, यानी कि पिछले 3 साल से हम टॉप 10 में आ रहे हैं। इस साल की बात करें तो फर्स्ट के ऊपर है चाइना, सेकंड के ऊपर है अमेरिका, थर्ड के ऊपर है साउथ कोरिया, फोर्थ के ऊपर है जापान, फिफ्थ के ऊपर है पोलैंड, सिक्स्थ के ऊपर है इजराइल और उसके बाद 7th के ऊपर है भारत। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटिश नेवी के F-35 को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिपेयर्स के बाद इस F-35 को आज केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर लाया गया और इसके कुछ वहां पर रनवे के ऊपर फ्लाइट ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए। कल ये F-35 भारत से फ्लाई करके चला जाएगा, यानी कि इसने ऑलमोस्ट 40 दिन भारत में कंप्लीट कर दिए हैं। ब्रिटिश टेक्नीशियंस की टीम ने F-35 में जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर स्ट्रक्चरल खराबी थी वो पूरी तरह से रिपेयर कर दी है और सारे चेक्स कंप्लीट करने के बाद ये सर्टिफाई किया है कि ये F-35 फिर से फ्लाई करने के लिए सेफ है और इसको फ्लाई किया जा सकता है। हालांकि कॉम्बैट मिशंस करने के लिए अभी भी इस F-35 को क्लियरेंस नहीं मिली है। इसके लिए इस F-35 को सीधा लंदन में स्थित फैसिलिटी में ले जाया जाएगा और वहां पर इसका डिटेल चेक किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। ये वीडियो BSF के जवानों ने बनाई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से भारत से काउस को इलीगली तरीके से स्मगल करके बांग्लादेश भेजा जा रहा है। इसमें बांग्लादेश के स्मगलर्स के साथ साथ भारत के भी लोग शामिल हैं जो बांग्लादेश के साथ काउस का इलीगल ट्रेड कर रहे हैं। BSF की टीम्स ने फिलहाल कुछ काउस को रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन ये ट्रेंड अब काफी तेज होते जा रहा है और बरसात के मौसम में और भी ज्यादा स्मगलिंग होती है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं।
बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।